क्लास 10 साइंस फिजिक्स चैप्टर लाइट केस बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग कुछ MCQ केस बेस्ड क्वेश्चन को डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में सारे स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और तब जाके इसका आंसर देना है। सुनीता टेक एक कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर बोला है? कनकेव मिरर। उसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। जो मेन पॉइंट है ना, उसको आप समझिए। तो फोकल लेंथ कितना हो गया? तो फोकल लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर। एक मेन पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट ये लिखा हुआ है सी फाउंड द इमेज ऑफ हर फेस इरेक्ट एंड इनलार्ज। क्या बोला? इरेक्ट एंड इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब क्या होता है? बड़ा। और इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। वो चाहती है कि उसका इमेज बड़ा बने और सीधा बने। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन पढ़ के घबराना नहीं है, आराम से समझिए। फोकल लेंथ कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। इमेज कैसा वो चाहती है? इमेज चाहती है, अपना चेहरा का इमेज वो चाहती है कि सीधा बने और इनलार्ज बने। सीधा बने और इनलार्ज बने। तो आपको ध्यान देना है कि किस तरह से, किस कंडीशन में उसका इमेज इरेक्ट और सीधा बनेगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एक कनकेव मिरर। तो ये हो गया कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होता है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, बल्किंग इन होता है। अब यहाँ से एक लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया P। यहाँ से 10 सेंटीमीटर लेते हैं। तो 10 सेंटीमीटर क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया फोकस, क्योंकि जो इसको फोकस लिखा हुआ है। फिर 10 सेंटीमीटर लेते हैं और ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरह से मैंने फोकस भी ले लिया और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ले लिया, दोनों ले लिया। अब सोचना आपको ये है, मैंने आपको बताया होगा पहले भी, कि फोकस से अगर आप लेस देन जाते हैं, फोकस से क्या करना है? लेस देन जाना है। मतलब 10 से क्या लेंगे हम? कम। तो 10 से कम पे अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम ऐसे खड़ा करते हैं जो फोकस से लेस देन है, यानी मिरर के नज़दीक है, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगी जो मिरर से टकराएगी और फिर वो फोकस से होते हुए क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। फिर दूसरा लाइन क्या होगा? C से जाते हुए दिखाई देनी चाहिए, सेकेंड लाइन। तो C से जाते हुए ऐसे दिखाई देगी और ये C से फिर ऐसे क्या हो जाएगी? पार हो जाएगी। अब ये दोनों लाइन जो है, यहाँ लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन जो है आपस में कभी मिलेगी नहीं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? बैक इस तरह से ले जाते हैं और इसको भी इस तरह से बैक ले जाते हैं और यहाँ पर जो है ये इसका इमेज बन जाता है। इरेक्ट बन गया। कैसा बन गया? ये इरेक्ट बन गया और वर्चुअल भी बन गया। और इनलार्ज, देखिए ऑब्जेक्ट कितना था? इतना था। और इमेज देखिए कितना बन गया? इससे बड़ा बना ना। तो क्वेश्चन क्या था कि वो जो लड़की सुनीता है वो अपने फेस का इमेज इरेक्ट और इनलार्ज देखना चाहती है। तो कहाँ रखेगा? तो देखिए फोकस से मैंने कम डिस्टेंस पर रखा, यानी फोकस कितना था? 10, यानी 10 से कम डिस्टेंस पर रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 से कम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 से कम। तो हम लोग इसको टिक करेंगे। तो फर्स्ट का क्वेश्चन पढ़ते हैं, 1 नंबर का। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ हर फेस फ्रॉम द मिरर। द पोजीशन ऑफ हर फेस फ्रॉम द मिरर।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लेस देन 10, 10 से कम। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। सी एडजस्टेड द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अगर देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द मिरर व्हेन इमेज ऑफ कैंडल इज इन्वर्टेड एंड डायमेंसिड्स। क्या लिखा हुआ है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया? उल्टा। यानी अब इमेज हमको सीधा नहीं चाहिए, अब हमको इमेज कैसा चाहिए? उल्टा चाहिए। और उल्टा के साथ साथ लिखा हुआ है डेमिनिसेड। डेमिनिसेड का मतलब होता है अत्यंत छोटा, यानी छोटा इमेज चाहिए हमको। कैसा चाहिए यह ध्यान देना है, उल्टा भी चाहिए और डेमिनिसेड का मतलब छोटा चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा चाहिए, यानी वेरी स्मॉल इमेज चाहिए। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वेरी स्मॉल इमेज कैसा बनेगा। ये तो हमारा है मिरर, ये मिरर था, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, यहाँ पर फोकस था, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये 10 सेंटीमीटर था, ये भी 10 सेंटीमीटर था। अब देखिए, अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर जाते हैं तो वो कहलाएगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो क्या कहलाएगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये हो गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन इससे भी अगर हम बाहर जाते हैं और दूर जाते हैं तो वो कहलाता है इन्फिनिटी, यानी ये वाला एरिया क्या कहलाया? इन्फिनिटी। तो अगर इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? उसका इमेज बनेगा फोकस पे। इन्फिनिटी से अगर कोई रे आ रही है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। अब फोकस पे जब बनेगा तो वो कैसा बनेगा? रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा और डेमिनिसेड बनेगा। फोकस पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? रियल, इन्वर्टेड और डेमिनिसेड। तो हमसे क्या पूछ रहा था कि हमको इन्वर्टेड भी चाहिए और डेमिनिसेड भी चाहिए, दोनों चाहिए, इन्वर्टेड भी चाहिए और डेमिनिसेड भी चाहिए। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? तो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन्फिनिटी में। अब इन्फिनिटी में जब रखेंगे तो बहुत ज़्यादा छोटा बनने लगेगा, इतना ज़्यादा छोटा बन जाएगा कि हम उसको ठीक से देख भी नहीं सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर बियॉन्ड सी, यानी सी से थोड़ा सा दूर रखेंगे, यानी यहाँ रखेंगे। जब यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? ये यहाँ से एक लाइन जाएगा और फोकस से पार हो जाएगा, दूसरा लाइन सी से जाएगा और यहाँ कटिंग जो हो रहा है इस जगह पर बीच में, तो यहाँ इमेज बनेगा, इस ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हम लोगों को कि चाहे फोकस में रखें चाहे सी से थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पर रखें। अब सी कितना डिस्टेंस पर है? सी हो गया 10 और 10 20, यानी सी तक 20 हो गया। तो हम 20 से ज़्यादा अगर दूरी लेते हैं, 20 से अगर हम ज़्यादा दूरी लेते हैं तो उस समय इमेज कैसा बनेगा? इन्वर्टेड, डेमिनिसेड और रियल। वही हमको चाहिए। तो कहाँ पर रखना पड़ेगा? सी से ज़्यादा दूरी पर रखना पड़ेगा, यानी 20 से ज़्यादा दूरी पर रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मोर देन 20, 20 से ज़्यादा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 20। तो हम लोग टिक करेंगे इसमें ग्रेटर देन 20 पर, ग्रेटर देन 20 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है द पोजीशन ऑफ कैंडल फ्रॉम द कनकेव मिरर व्हेन एन इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इमेज। अब कैसा बनाना है? देखो, इन्वर्टेड बनाना है, उल्टा। इन्वर्टेड का मतलब क्या बताए थे? उल्टा। और यहाँ पर ये बोल दिया इनलार्ज। देखिए, इस जगह पर बोल रहा था डेमिनिसेड, छोटा बनाने बोल रहा था, उल्टा भी और छोटा भी। यहाँ बोल रहा उल्टा और बड़ा बनाओ, उल्टा और बड़ा बनाओ। अब ध्यान से समझिए, जब हम बोल रहे थे कि उल्टा और छोटा बनाना है, उल्टा और छोटा, तो सी से ज़्यादा दूरी ले रहे थे, 20 से ज़्यादा दूरी ले रहे थे। लेकिन अब हमको बनाना है बड़ा,
तो बड़ा कैसे बनेगा? बड़ा तब बनेगा जब हम मिरर के करीब आएंगे, मिरर के करीब आएंगे। तो मिरर के करीब आएंगे तब धीरे धीरे इमेज क्या होगा? बड़ा बनेगा। तो किस तरह से आना है, यानी कहाँ पर हम आएंगे तो इमेज बड़ा बनना चालू हो जाएगा? अगर हम सी पर रखेंगे ना, अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे तो इमेज जितना बड़ा था, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा था, उतना ही बड़ा क्या बनेगा? उतना ही बड़ा बनेगा उसका इमेज, सेम साइज का बन जाएगा। अगर सी पर हम रखेंगे तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था ना, उतना ही बड़ा उसका क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। लेकिन हमको तो इनलार्ज चाहिए, इन्वर्टेड भी और इनलार्ज भी, उल्टा भी और बड़ा भी। तब हमको सी पर तो नहीं रहना होगा, क्योंकि सी पर रखेंगे तो कैसा होगा? सी पर रखेंगे तो इमेज बन जाएगा जैसा ऑब्जेक्ट है, जितना हाइट का उतना ही हाइट का इमेज बनेगा। हमको तो उसका हाइट से बड़ा चाहिए, तो हमको सी से और जाना पड़ेगा आगे। तो ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया एफ और ये हो गया सी। सी पर रखेंगे हम तो जितना हाइट है उतने बनेगा। हमको बड़ा बनाना है तो सी से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। सी से कहाँ बढ़ जाते हैं? आगे। यहाँ पर कितना था? 10 सेंटीमीटर था। यहाँ पर कितना था? 10 सेंटीमीटर था। तो हम लगभग 15 सेंटीमीटर के बीच में खड़ा है। हम कहाँ पर खड़ा है? 15 सेंटीमीटर के आसपास खड़ा है। अब इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें कि इमेज कैसा बन रहा है, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे जाएगा और ये एफ से पार हो जाएगा। दूसरा लाइन कहाँ से जाएगा? सी से जाएगा इस तरह से, और मिरर से टकरा के फिर वापस ऐसे ही लौट जाएगा, और ये आपस में जा कर के बहुत दूर मिलेगा। ये क्या होगा? आपस में जाके बहुत दूर में जाके मिलेगा ये। तो सपोज करते हैं, मान लीजिए कि ये ऐसे जा रहा है और ये यहाँ आकर के मिल गया, तो इसका इमेज कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड भी और इनलार्ज भी। कब? जब सी और एफ के बीच में हम ऑब्जेक्ट को खड़ा किए तब। जब सी और एफ के बीच में हम इस ऑब्जेक्ट को खड़ा किए थे, यानी 15 के आसपास खड़ा किए थे, यहाँ सी था, यहाँ एफ था, और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को खड़ा किए थे, तब जाके ऐसा हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि 10 और 20 के बीच में खड़ा किए। 15 क्या होता है? 10 और 20 के बीच में होता है। तो इसका आंसर हम लोग तीसरा नंबर में क्या देंगे? क्योंकि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा था? तीसरा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा था कि इन्वर्टेड भी बनाना है और इनलार्ज भी बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बिटवीन 10 एंड 20। 10 और 20 के बीच में, यानी 15 में रखे रहे हैं, तो उसका इमेज कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड भी और इनलार्ज भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द गिवन कनकेव मिरर इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सन। अब कनकेव मिरर को क्या करेंगे हम लोग? सन की तरफ घुमा देंगे। तो इमेज ऑफ द सन इज फॉर्म्ड, तो सन का इमेज बनेगा। जब मिरर को हम सन की तरफ घुमा देंगे तो सन का इमेज कहाँ बनेगा? यही क्वेश्चन है कि सन का इमेज कहाँ बनेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर आप मिरर को सन की तरफ घुमा देते हैं तो सन बहुत दूर है। सन की दूरी क्या है? बहुत दूर है। यानी हम ये मान सकते हैं कि सन जो है वो कहाँ पर है? इन्फिनिटी में है। सन जो है वो इन्फिनिटी में है। अगर सन इन्फिनिटी में है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? आप सोच लीजिए। कोई भी चीज़ अगर इन्फिनिटी में रहता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। तो इमेज हमारा सन का कहाँ बनने लगेगा? फोकस पे। और जब सन का इमेज फोकस पे बनने लगेगा तो फोकस कितना था? 10 सेंटीमीटर, याद होगा आप लोग को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनकेव मिरर फॉर्म। कनकेव मिरर कैसा इमेज बनाता है? तो कनकेव मिरर जो है ना, वो यहाँ एफ है, यहाँ सी है। अगर हम यहाँ पर मान लो कि रखते थे, इस जगह पर रखते थे, तो यहाँ से पार होता था, फिर सी से पार होता था, फिर आपस में यहाँ कटता था ये, तो यहाँ बनाता था ये इन्वर्टेड और रियल। फिर कभी कभी क्या होता था कि अगर हम यहाँ सटा के रखते थे
तो इस तरीक़ा से ये कटता नहीं था, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते थे, यहाँ पर बनाता था वर्चुअल। तो कनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, दोनों इमेज बनाता है। तो ये पूछ रहा है कि कनकेव मिरर जो है कैसा इमेज बनाता है, तो आपको आंसर में बोलना है कि कनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, दोनों इमेज बनाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और भी इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 5 नंबर का आंसर हो जाएगा बोथ, रियल एंड वर्चुअल दोनों बनेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, इस जगह पर यहाँ पर कुछ मटेरियल दिया हुए हैं, कुछ मीडियम दिए हुए हैं, उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। याद रखिएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज़्यादा होगा वहाँ पर उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी होगा ज़्यादा, और जब ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उस जगह पर उसका स्पीड कम होगा और लाइट क्या करेगी? बेंड करेगी। लाइट क्या करेगी? बेंड करेगी, उसकी लाइट रे बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको याद रखना है। तो अब इसको समझते हुए चलते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन बोल रहा है इस जगह पर द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। कौन सा मीडियम का हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है? जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा उसी का ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा रहेगा। तो डायमंड का देखिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे हाई है, तो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगा? हाई होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डायमंड, यानी डी नंबर। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीडियम हैविंग द लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। लोवेस्ट किसका होगा? जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसी का लोवेस्ट होगा। तो अब देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है? सबसे कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है आइस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए कि किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे का जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीडियम थ्रू विच स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। द मीडियम थ्रू विच स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। किसमें लाइट का स्पीड मैक्सिमम होगा? जिसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा उसी में लाइट का स्पीड क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उतना स्पीड कम होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा तो लाइट का स्पीड ज़्यादा होगा। याद रखिएगा, स्पीड जो होगा ज़्यादा कब होगा? जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। और अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को बढ़ा दीजिएगा ना तो लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। तो अब देखिए यहाँ पर कि स्पीड ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम ज़्यादा कब होगा? जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम किसका था? आइस का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियम थ्रू विच स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम। अब स्पीड ऑफ लाइट बोला मिनिमम किस में होगा? जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो डायमंड में ज़्यादा होता है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? मिनिमम होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू आइस। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है डायमंड का विथ रिस्पेक्ट टू आइस, इस तरह से पूछ रहा है। तो आपको हम एक बार फॉर्मूला बताए थे इसका कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला ध्यान में रखिए। फॉर्मूला क्या बताया गया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का? हमने बताया था इसको बोलते हैं म्यू। अब यहाँ बोला कि डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू आइस, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा वो चीज़ नीचे लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा वो चीज़ नीचे लिखेंगे। तो डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिखेंगे और आइस के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को नीचे लिखेंगे। तो डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो आपको दिया हुआ है 2.42 और उसी तरीक़ा से आइस का भी यहाँ दिया हुआ है। आइस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.31।
ये दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1.84। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है अ स्टूडेंट हैज़ कन्वेक्स लेंस। अ स्टूडेंट हैज़ कन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। तो चलिए बनाते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, यहाँ हो गया F2, यहाँ हो गया 2F2। ये तो पहले से जानते ही ये सब है। फोकल लेंथ कितना है? ध्यान रखिए इस बात को। फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ जो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बोल क्या रहा है यहाँ पर? बोल यहाँ रहा है कि इस कन्वेक्स लेंस को हम लोग सूरज के पास ले जाते हैं, धूप में ले जाते हैं। सूरज का जहाँ धूप चमक रहा है, यानी हम घर से बाहर निकलते हैं तो सूरज का धूप चमक रहा है तो हम लोग उस लेंस को ले जाते हैं। बच्चा लोग खेलते हुए देखे भी होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? लेंस को ले जाते हैं और नीचे में कागज़ रखते हैं और देखते हैं कि सूरज का लाइट जब उस लेंस से पार होता है तो कागज़ में जो है एक बिंदु में चमकने लगता है, एक जगह पर चमकने लगता है। और बहुत देर तक जब रखते हैं तो वहाँ पर कुछ देर के बाद आग लग जाती है, वो कागज़ उस जगह पर जल जाता है जहाँ पर वो चमक रहा था गोल गोल। तो जहाँ पर वो कागज़ में चमक रहा था ना गोल गोल, उसी को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ब्राइटेस्ट स्पॉट। उसको क्या बोलेंगे? ब्राइटेस्ट स्पॉट। तो यहाँ पर भी लिखा है ब्राइटेस्ट स्पॉट। ब्राइटेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा चमकीला, स्पॉट का मतलब एक पॉइंट, बिंदु, धब्बा। स्पॉट का मतलब धब्बा, चमकीला धब्बा। तो कागज़ में एक चमकीला धब्बा दिखने लगता है कब? जब हम कन्वेक्स लेंस को ले जाते हैं धूप में और नीचे कागज़ रखते हैं तब। तो अब तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन ये कि वो जो ब्राइटनेस स्पॉट है, वो जो कागज़ पे गोल चमकता हुआ धब्बा जो बन रहा है, वो लेंस से कितना दूरी पर बन रहा है? लेंस से कितना दूरी पर बन रहा है? अब ध्यान से समझिए। वो जो कागज़ में चमकता हुआ गोल धब्बा दिख रहा है ना, वो सूरज का इमेज है। वो क्या है? सूरज का इमेज है। अब जो सूरज का इमेज है, मान लीजिए हम सपोज करते हैं कि यहाँ है जो सूरज है, और ये जो सूरज है, ये सूरज का लाइट पड़ रही है, और ये सूरज तो बहुत दूर है, यानी इन्फिनिटी में है। तो इन्फिनिटी से अगर कोई लाइट आती है और वो लेंस में इन करती है, इन्फिनिटी से कोई लाइट आती है और वो कहाँ इन करती है? लेंस में इन करती है। तो कहाँ से पार करेगी? वो फोकस से पार करेगी। जितना भी लाइट होगी कन्वर्ज होकर कहाँ से पार करेगी? वो फोकस से पार करेगी। नीचे से भी अगर धूप पड़ रही है इसमें, तो घुसने के बाद कहाँ से पार करेगी? फोकस से पार करेगी। नीचे से भी कोई जा रही है लाइट, क्योंकि धूप है तो चारों तरफ से जाएगी, तो कहाँ से पार करेगी? फोकस से पार करेगी। तो यहाँ पर जो है वो कागज़ रखा हुआ है और यहीं पर जो है वो चमकता हुआ धब्बा दिखाई देगा, जो सूरज का इमेज है। किसका इमेज है? वो सूरज का इमेज है। हम लोग जो बोलते हैं ना कि इन्फिनिटी में कोई सामान रखा हुआ है तो उसका इमेज फोकस पे बनता है और बहुत ही डिमिनिशेड बनता है, बहुत ही छोटा बनता है, जो दिखता नहीं है। तो ये इसका एग्जाम्पल है कि इन्फिनिटी में तो सूरज भी है और उसका जो है वो कागज़ पे चमकता हुआ धब्बा जो दिख रहा है उसका इमेज है। यानी हम इन्फिनिटी में रखा हुआ चीज़ का भी इमेज फोकस पे बनता हुआ देख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन क्या था कि ये जो चमकता हुआ धब्बा जो सूरज का इमेज है, वो इस लेंस से कितना दूरी पर है? तो फोकस पर इमेज बन रहा है। तो फोकस कितना था? 10 सेंटीमीटर था। फोकस कितना था? 10 सेंटीमीटर था। तो इमेज कितना में बनेगा? 10 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। सभी बातों को ध्यान से समझिए। अगर एक बार आप अच्छे से बातों को समझ जाते हैं तो आपको पूरा चैप्टर कंसेप्ट जो लाइट का है वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फोकस पे बन रहा है, क्या चीज़ बन रहा है, वो चमकता हुआ धब्बा जो सूरज का इमेज है। क्यों बन रहा है फोकस पे, इसलिए बन रहा है क्योंकि सूरज इन्फिनिटी में है और इन्फिनिटी से कोई रे अगर आ रही है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑन द स्क्रीन इज द इमेज, किसका इमेज है, सन का इमेज है। ये भी क्लियर हो गया फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ कैंडल फ्रॉम द लेंस सो दैट इमेज ऑफ साइज ऑफ इमेज ऑफ कैंडल इज सेम। देखिए सेम लिखा हुआ है, इमेज कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा। ध्यान से देखिए, मैंने इससे पहले बताया था कि इमेज सेम साइज का कब बनता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम रखते हैं तब बनता है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम रखते हैं तब बनता है। तो अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये तो पहला फोकस हो गया, इधर वाला दूसरा फोकस हो गया जो 10-10 सेंटीमीटर का होगा। फिर इसका डबल करते हैं तो इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों तरफ रहेगा। इसका डबल करेंगे तो ये बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यानी 2f1 पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर पर जब रखेंगे हम तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इसका इमेज बनेगा हमारा ये 2f2 पर, यानी यहाँ बनेगा, इस जगह पर बनेगा। कैसे, यहाँ से O से ऐसे पार होगा, इस तरीक़े से O से पार होगा और यहाँ पर कटिंग होगा और इसका इमेज यहाँ पर रियल बनेगा और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। क्वेश्चन क्या था कि इमेज सेम साइज का बनना चाहिए, तो कहाँ रखेंगे, तो रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी 2f1 में रखेंगे, यानी 10-10-20 पे रखेंगे। कहाँ रखेंगे, 10-10-20 पर रखेंगे, तब इसका बनेगा इमेज सेम साइज का। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ कैंडल फ्रॉम द लेंस सो दैट मतलब ताकि इमेज ऑफ द कैंडल रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। रियल भी बनना चाहिए, इन्वर्टेड तो होगा ही, और मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा होना चाहिए। मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा होना चाहिए। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब खड़े थे आप तो जितना हाइट था उतना ही बन रहा था, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा था, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा था। लेकिन अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी 20 से अगर हम और धीरे धीरे कम करते हैं, 20 से हम धीरे धीरे और कम होते हैं, यानी 15 पे जाते हैं, 10 और 15 के बीच जाते हैं, तो उस समय इमेज जो होगी वो मैग्नीफाइड होगी, बड़ी बनेगी। कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। कब, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से और लेंस के करीब जाएंगे, यानी 20 से और कम डिस्टेंस करेंगे, तो उस समय इमेज क्या बनेगी, मैग्नीफाइड, बड़ी बनने लगेगी। सेम साइज से अब थोड़ा सा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इमेज बड़ा होने लगेगा। कब, जब लेंस के करीब जाएंगे हम तब। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिटवीन 20 एंड 10, यानी 20 और 10 के बीच में, नहीं 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेक्स लेंस एक्ट एज मैग्नीफायर इफ द ऑब्जेक्ट लाइज। कन्वेक्स लेंस जो है वो मैग्नीफायर का जैसा काम करता है। मैग्नीफायर का मतलब होता है कि इमेज जो बनाती है ये कन्वेक्स लेंस, वो एक तरह से बड़ी इमेज बनाती है। मैग्नीफायर का मतलब क्या होता है, बड़ी इमेज बनाना, बड़ा तस्वीर दिखाना। तो ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, किस जगह पर रखें कि ये कन्वेक्स लेंस मैग्नीफायर बन जाए, यानी एक बड़ा इमेज बनाने वाला बन जाए। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ये क्वेश्चन। तो ध्यान से समझते हैं, हमें कैसा इमेज चाहिए, मैग्नीफायर, बड़ा। किस तरह से बनेगा, एक लेंस लेते हैं, ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा f1, ये हो जाएगा 2f1, ये हो जाएगा f2, ये हो जाएगा 2f2। अब देखिए इसमें मैग्नीफायर ये कब होगा, बड़ा इमेज कब बनाएगा, और बड़ा इमेज बनाएगा कब, जब ये फोकस से कम दूरी पर रहेगा तब।
फोकस से कम दूरी पर रहेगा तब ये कैसा इमेज बनाएगा, मैग्नीफायर इमेज बनाएगा। किस तरह से बनाएगा, तो देखिए यहाँ से एक लाइन ऐसे जाएगी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, फिर ये एफ से पार करेगी, ठीक है, सॉरी ये तो लेंस है तो आर पार हो जाता है। लेंस जो होती है वो रिफ्रैक्शन करती है तो वो आर पार हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट तो करेगी नहीं। तो हम लोग इसको फिर से बनाते हैं। ये हो गया आपका लेंस और हमने ये फोकस ले लिया 10 सेंटीमीटर का और इधर भी एक फोकस ले लिया 10 सेंटीमीटर का। यहाँ पर हमने इमेज को खड़ा कर दिया जो फोकस से कम दूरी पर है, यानी 10 से कम दूरी पर है। यहाँ से ये ले जाएगी, फिर ये कन्वर्ज हो जाती है ना, कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्ज हो जाएगी। दूसरा जो होती है वो ऑप्टिकल सेंटर से पार करेगी इस तरह से। अब ये आपस में ये दोनों लाइन जो है वो मिलेगी नहीं। जब नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ ऐसे ले जाएंगे, इसको भी ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर इसका इमेज क्या बनेगा, यहाँ पर इसका इमेज बन जाएगा बड़ा। ये हो गया मैग्नीफायर। तो क्वेश्चन था कि हमको ये कन्वेक्स मिरर को मैग्नीफायर बनाना है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, तो ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तभी नहीं ये मैग्नीफायर इमेज बना पाएगा, बड़ा इमेज बना पाएगा। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, आंसर हो जाएगा सी नंबर। इस तरह से मैंने आपको केस बेस्ड क्वेश्चन समझाया और फिर आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। इतना ही आप पहले समझे, फिर धीरे धीरे आपका जैसा रुझान होगा, आप जिस तरह से हमें लाइक दीजिएगा, हमारे चैनल को लिंक को जिस तरीक़े से आगे बढ़ाइएगा, आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं शेयर करूंगा और आपको एग्जामिनेशन में हेल्प पहुंचाएगा ये सब वीडियो। और जो वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसे लाइक भी करते चले।